हे फ्रेंड्स, वेलकम। कैसे हैं आप सब? आशा है आप सभी स्वस्थ होंगे। आज हम रीडिंग कर रहे हैं अर्थ साइन के लिए, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न के लिए सेपरेट वे से, जिसमें हम चेक करेंगे कि आपके लिए अक्टूबर का मंथ कैसा रहेगा। सन, मून, वीनस, राइजिंग, किसी भी तरह से अगर आप अर्थ साइन से कनेक्टेड होते हैं तो ये रीडिंग आपके लिए है। आप किसी और के लिए क्रॉस चेक भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले टॉरस के लिए, वृषभ राशि के लिए अक्टूबर का मंथ कैसा रहेगा। ओम साई राम। पहला है पास्ट लाइफ, आपको आपके सोलमेट मिल सकते हैं। सेकंड है ऑर्डिनरीनेस। थर्ड है लवर्स, वाओ। बॉटम में है हमारा 4 ऑफ वैंड्स, अमेजिंग। नेक्स्ट है पेशेंस एंड लास्ट वन है हमारा शेयरिंग। तो ये कार्ड्स आए हैं आपके लिए टॉरस। तो लव एंड रिलेशनशिप के बिहाफ से ये मंथ बहुत ही अच्छा रहने वाला है, बिकॉज लवर्स का कार्ड है, पास्ट लाइफ का कनेक्ट कार्ड है, 4 ऑफ वैंड्स है, शेयरिंग है। तो लव लाइफ एंड रिलेशनशिप से रिलेटेड ये मंथ मोर देन ऑसम गुड है। कॉन्ग्रेट्स इन एडवांस। आपको न्यू लवर मिल सकते हैं अगर आप किसी लवर की तलाश में हैं। अगर आप अपनी लाइफ में किसी सोलमेट ट्विन फ्लेम को मैनिफेस्ट कर रहे हैं तो बहुत जल्दी वो आपको मिल सकते हैं। आपका पेशेंस, आपका सब्र, आपका इंतज़ार, आपका धैर्य ओवर हो सकता है। धैर्य ओवर नहीं, आपका जो वेट है, जो आपका इंतज़ार है वो ओवर हो सकता है और आपको आपके सब्र का मीठा फल मिल सकता है। आपके पार्टनर्स आपसे रीयूनियन करने वाले हैं, आपके साथ मैरिज करने वाले हैं, आपके साथ रिकन्सिलेशन करने वाले हैं। सॉरी फ्रेंड्स, बाहर से थोड़ा सा नॉइज़ आ गया था, शोर आ गया था, जिसकी वजह से पोज लेना पड़ा। तो लव लाइफ एंड रिलेशनशिप के लिए ये मंथ बहुत अच्छा रहेगा। आपके पार्टनर्स आपके पास लौट कर वापस आ सकते हैं, आपका इंतज़ार ख़त्म हो सकता है, आपका रीयूनियन हो सकता है, रिकन्सिलेशन हो सकता है, आपकी मैरिज हो सकती है। अगर कुछ लोग सीक्रेट मैरिज प्लान कर रहे हैं तो उसकी भी पॉसिबिलिटी है। एंड दिवाली तक आपकी लव लाइफ में बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस आ रही है। अब बात करते हैं हम करियर की। करियर के बिहाफ से ये मंथ अच्छा रहेगा, लेकिन मैं ये देख पा रही हूँ कि अगर आपका प्लान है किसी स्टेट को चेंज करके अपना कुछ करियर में करने का, ठीक है, ट्रांसफ़र लेके करियर में कुछ नया खोलने का या फिर प्रमोशन लेकर ट्रांसफ़र होने का, तो उसकी पॉसिबिलिटी अच्छी है। आपके इंतज़ार का टाइम फाइनली ओवर हो रहा है। करियर के बिहाफ से, हेल्थ के बिहाफ से, वेल्थ के बिहाफ से, रिलेशनशिप के बिहाफ से, जिस भी चीज़ में आप काफ़ी टाइम से एफर्ट लगा रहे थे और काफ़ी टाइम से आपको इंतज़ार था कि चीज़ें कब इम्प्रूव होंगी, अब केवल चीज़ें इम्प्रूव ही नहीं हो रही बल्कि पहले से बहुत अच्छी हो रही हैं। कॉन्ग्रेचुलेशंस एंड सेलिब्रेशंस, ये टाइम है सेलिब्रेशंस का। वैसे ही फेस्टिव सीज़न शुरू हो रहा है तो डेफिनेटली आप बहुत इन्जॉय करने वाले हैं। आप ट्रैवल कर सकते हैं, आपका ट्रांसफ़र हो सकता है, अगर आप काफ़ी टाइम से ट्रांसफ़र की कोशिश कर रहे थे, आपका प्रमोशन हो सकता है, आप अपने किसी न्यू लव्ड वन से मिल सकते हैं, अपने ओल्ड फ्रेंड से आप लोग मिल सकते हैं, ओल्ड रिलेटिव से आप लोग मिल सकते हैं, किन्हीं से मिलने की आप बहुत टाइम से इच्छा रख रहे थे, वो लोग आपको आके मिल सकते हैं। एंड अगर आप प्रेगनेंसी के बारे में सोच रहे थे तो आपका इंतज़ार ओवर हो सकता है, आप प्रेग्नेंट हो सकते हैं, कंसीव कर सकते हैं। और अगर आपको तलाश थी किसी नए लव्ड वंस की कि जो आपकी लाइफ में आए और जिसके साथ आप मैरिज कर पाएँ, तो उसकी पॉसिबिलिटी भी अच्छी रहेगी। आपकी लाइफ में बैलेंस आ रहा है, अबंडेंस आ रही है, रोशनी आ रही है, हैप्पीनेस आ रही है, आपका इंतज़ार फाइनली ओवर हो रहा है। आपको आपके लव्ड वंस वैल्यू कर रहे हैं, आपको अप्रिशिएट कर रहे हैं, आपकी प्रशंसा कर रहे हैं, आपके साथ बढ़ चढ़कर मिलजुल कर सारे कार्यों में हिस्सा ले रहे हैं। आपके साथ हो सकता है त्यौहार भी सेलिब्रेट करें, ऐसी पॉसिबिलिटी भी है, या फिर आप किसी लव्ड वन से मिलने जाएं और उनके साथ सेलिब्रेशन करें, ऐसी पॉसिबिलिटी भी है। तो ओवरऑल ये मंथ आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। आपके लिए गाइडेंस के लिए एक कार्ड निकाल देती हूँ कि आपके लिए क्या गाइडेंस है। आपके लिए गाइडेंस है कि आपको अपनी जो पर्सनल थिंग्स हैं वो खुद तक रखनी है, किसी से शेयर नहीं करनी। तब तक शेयर नहीं करनी जब तक आप उस पर पूरा भरोसा नहीं कर लेते, ठीक है। ये खुशियाँ भी आपको लोगों को नहीं दिखानी कि आप इतने खुश हैं तब तक, जब तक ये पूरी तरह से आपको रिसीव नहीं हो जाती। तो ये थी आपकी रीडिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय फॉर नाउ, हैव अ गुड डे, टेक केयर। अब हम चेक करेंगे वर्गो के लिए, दैट मीन्स कन्या राशि वालों के लिए अक्टूबर का मंथ कैसा रहेगा। गाइस, टाइम स्टैम्प्स जो हैं आप लोग कमेंट बॉक्स में दे देना। वर्गो के लिए अक्टूबर का मंथ कैसा रहेगा। अंडरस्टैंडिंग, आपके रिश्तों में अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी, आपका रिकन्सिलेशन बहुत नियर है।
मोरालिटी, अगर संबंध बिगड़े थे, लड़ाई झगड़े मनमुटाव चलते थे, तो अब कॉन्फ्लिक्ट सुधरेंगे, थिंग्स पहले से बेटर होंगे। आइसोलेशन, अगर थर्ड पार्टी सिचुएशन की वजह से आप लोग बहुत परेशान थे, सेपरेशन जोन में थे, तो पॉसिबिलिटी है कि अब आपका रिकंसिलेशन इन द मंथ ऑफ अक्टूबर हो सकता है। क्लिंजिंग टू द पास्ट, मैनिफेस्टेशंस, एंड बॉटम में है हमारा रियूनियन, इंटीग्रेशन। तो आप लोग रियूनियन के काफ़ी नियर हैं। अगर आप सोलमेट ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हैं तो इंटीग्रेशन का कार्ड्स गाइस आया ही है। आप लोग रियूनियन रिकंसिलेशन के बहुत नियर हैं। वहीं मैं देख पा रही हूँ कि कुछ लोगों का पास्ट जो कि हेल्दी नहीं है, वो उस पास्ट को क्लेंज करके, लेट गो करके लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं और कुछ नया मैनिफेस्ट कर रहे हैं, और आपकी मैनिफेस्टेशंस कबूल हो रही हैं, प्रेयर सुनी जा रही हैं। बहुत सारे लोगों का रिकंसिलेशन हो रहा है और लड़ाई झगड़े ओवर होकर एक रिश्तों में नई शुरुआत हो रही है। अगर कुछ रिश्ते आपके लिए वर्किंग थे ही नहीं, अच्छे थे ही नहीं, टॉक्सिक थे, तो उन रिश्तों को क्लेंज करके आप बाहर निकल रहे हैं, कुछ नया मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं और किसी और को एक्सेप्ट करने के लिए रेडी हो रहे हैं। तो ये आपका ओवरऑल लव एंड रिलेशनशिप की एनर्जी दिखाई देती है। कुछ रिलेटिव्स, कुछ क्लोज फ्रेंड्स आपको मिलने आ सकते हैं, कुछ सोलमेट्स आपको मिलने आ सकते हैं, एंड आप उनके साथ मिलकर काफ़ी हैप्पी होंगे, काफ़ी अच्छा आपका टाइम गुजरेगा। आप कहीं जा सकते हैं, किसी कॉल, टेक्स्ट या ईमेल का आपको वेट था, किसी प्रपोजल का आपको वेट था, चाहे वो किसी भी बिहाफ से हो, लव, करियर, रिलेशनशिप, हेल्थ, तो वो कॉल आपको रिसीव हो सकती है, आपके कहीं सिलेक्शन हो सकती है, आपकी प्रमोशन हो सकती है। तो फ्रेंड्स, आपकी थिंग्स पहले से बैलेंस हो रही है, आपकी लाइफ पहले से बैलेंस हो रही है, ईजी हो रही है, अच्छी हो रही है, हैप्पीनेस आ रही है, अबंडेंस आ रही है, डिवाइन की ब्लेसिंग्स आपके साथ हैं। अब मैं चेक कर लेती हूँ कि आपको क्या करना चाहिए ऐसे में। आपके लिए क्या गाइडेंस है? आपके लिए गाइडेंस है हाई प्रिस्टेस। जब तक आपको सारी चीज़ें रिसीव ना हो जाएं, तब तक आप किसी से अपनी कोई भी पर्सनल थिंग शेयर ना करें। आपकी चीज़ों को अक्सर नज़र लग जाती है, आपकी खुशियों को नज़र लग जाती है, लोग जालस हो जाते हैं, एंड कुछ रिवर्स में ही एक्शंस और रिएक्शंस उनके मिलते हैं। तो जब तक आपको सब कुछ ना मिल जाए, तब तक आप लोगों से शेयर ना करें। आँख बंद करके किसी पे भरोसा ना करें, और इंट्यूटिव बने, अपनी इंट्यूशन की सुने। तो ये थी वर्गो के लिए रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई होगी, क्लैरिटी मिली होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। इफ़ यू लाइक, डोंट फॉरगेट टू थम्स अप एंड शेयर दिस इन योर ग्रुप। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हे मकर राशि, वेलकम हेयर। कैप्रिकॉर्न के लिए अब हम रीडिंग कर रहे हैं। कैप्रिकॉर्न के लिए अक्टूबर का मंथ कैसा रहेगा? पोस्टपोनमेंट, ब्रेक थ्रू, कंपैरिजन, लवर्स, 4 ऑफ वांड्स। बिंगो, दो कार्ड्स आ गए। 2 कार्ड सुपर से ऊपर, लव एंड रिलेशनशिप एंड करियर के लिए। कॉम्प्रोमाइजेस। तो कैप्रिकॉर्न, मैं देख पा रही हूँ कुछ चीज़ें आपकी लाइफ में बहुत टाइम से पोस्टपोन हो रही हैं, डिले हो रही हैं, जिसकी वजह से आप बहुत परेशान हैं। लेकिन अब आप अपनी लाइफ में उनका वेट करने की बजाय ब्रेक थ्रू करके आगे बढ़ने की सोचेंगे, एंड इंट्यूटिवली एंड वाइजली डिसीजन लेकर लाइफ में कुछ अच्छा सेलेक्ट करने की तरफ आगे बढ़ेंगे। एंड जब आप ये डिसीज़न ले लेंगे, तब हो सकता है कि आपके एक्स ही आपके लाइफ में रिटर्न हो जाएं, अगर लव एंड रिलेशनशिप का मैटर है, या फिर कोई न्यू सोलमेट आपके लाइफ में आए, एंड जिनके साथ आप अपनी बची हुई ज़िंदगी बहुत हैप्पीली स्पेंड करो, जिनके साथ आपकी मैरिज हो सके, जिनके साथ आपकी फैमिली बन सके। अगर कुछ करियर में इशू थे, कंप्रोमाइज़ का कार्ड है। आपको ऐसा लगता था कि जो आप डिज़र्व करते हो उतनी अच्छी आपको सैलरी नहीं मिलती, या फिर क्रेडिट नहीं मिलता, तो उसके लिए भी मैं बता दूं कि अब आप हिम्मत जुटाकर या तो जॉब चेंज करोगे, या फिर वहीं पर रहकर अपनी एग्जिस्टेंस बनाओगे, क्योंकि अब आपके अंदर वो हिम्मत आ रही है, वो करेज आ रहा है, वो साहस आ रहा है। अब आप लोगों को रियलाइज़ कराओगे कि आपकी क्या वैल्यू है। अब आप हर एक की सुनकर उनकी बात नहीं मान लोगे, अपनी वैल्यू डंके की चोट पर रखोगे। मेरा हक इत्थे रख, ऐसी वाली वाइब्रेशंस आ रही हैं। साडा हक इत्थे रख।
कुछ लोगों की मैरिज फिक्स हो सकती है, एंगेजमेंट फिक्स हो सकती है, काफ़ी लोगों का रियूनियन दिख रहा है, रिकन्सिलेशन दिख रहा है, कुछ लोगों की सीक्रेट मैरिज होती हुई भी दिखाई देती है। एंड लाइफ में पहले से बैलेंस आ रहा है, लव लाइफ अच्छी हो रही है, रिलेशनशिप अच्छे हो रहे हैं, लोग आपकी कदर कर रहे हैं, आपकी रिस्पेक्ट कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि अब आप खुद अपनी रिस्पेक्ट करते हो। अब आपने दूसरों को ये राइट नहीं दे रखा कि आएँ और आपको हर्ट करके चले जाएँ, आएँ और आपको कुछ भी बोल के चले जाएँ। अब आप अपनी रिस्पेक्ट करते हो, अपनी केयर करते हो, और आपने सारी नेगेटिविटी से ब्रेक थ्रू करके लाइफ में पॉजिटिवली, हैप्पीली और ब्रेवली जीना सीख लिया है। अब आपकी लाइफ पहले से बेटर होती हुई दिखाई देती है, थिंग्स पहले से अच्छी होती हुई दिखाई देती हैं, लोग आपको अप्रिशिएट कर रहे हैं, आपके साथ लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं, आपको ज्वाइन करना चाहते हैं, आपसे इंस्पायर हो रहे हैं, आपकी अप्रिसिएशन कर रहे हैं, प्रशंसा कर रहे हैं, एंड आपको वैल्यू कर रहे हैं। हेल्थ के हिसाब से भी ये मंथ अच्छा रहेगा। हो सकता है आप कुछ योगा क्लासेस, मेडिटेशन क्लासेस या फिर कोई भी ऐसी क्लासेस ज्वाइन करो जो आप काफ़ी टाइम से सोच रहे थे लेकिन कर नहीं पा रहे थे, बिकॉज फैमिली की इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, टाइम नहीं निकाल पा रहे थे। लेकिन अब आप खुद के लिए टाइम निकालोगे, खुद के लिए एफर्ट्स लगाओगे, खुद की केयर करोगे, खुद की रिस्पेक्ट करोगे, खुद को प्रायोरिटी दोगे, जिसका रिजल्ट ये होगा कि लोग आपको प्रायोरिटी देंगे। तो आपकी लाइफ में बैलेंस आ रहा है, अबंडेंस आ रही है, ग्रोथ आ रही है, स्टेबिलिटी आ रही है, और मैं ये भी देख पा रही हूँ कि आपके लाइफ में कुछ न्यू ऑफर्स भी आते हुए दिखाई देते हैं। अब हम चेक करते हैं कि डिवाइन की आपके लिए क्या गाइडेंस है। हाई प्रिस्टेस, ओ माय गॉड, तीनों ही रीडिंग में सेम ही कार्ड आया है, हाई प्रिस्टेस। तो आपको अपनी बातें तब तक शेयर नहीं करनी, अपने सीक्रेट प्लान्स तब तक लोगों को नहीं बताने जब तक वो सक्सेसफुल ना हो जाए। अपनी इंट्यूशन को सुनना है और उसको फॉलो करना है। तो ये थी आपकी रीडिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय फॉर नाउ, हैव अ गुड डे, टेक केयर। इफ यू लाइक, डोंट फॉरगेट टू थम्स अप एंड शेयर दिस इन योर ग्रुप।